नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष और स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश हनीमून सुपारी और कातिल सोनम की पूरी कहानी में। तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर से एक ढाबे पर बरामद की गई। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदाशीशा नुंगरांग ने यह दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें मेघालय पुलिस की हैं जो कि सोनम को गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मेघालय में 2 जून को आपको बता दें कि राजा का शव मिला था और पूरे मामले का जो खुलासा है वो पुलिस के द्वारा ही किया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो अब मेघालय लेकर के जो पुलिस है वो जा रही है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पूछताछ होनी है और आगे इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी क्या खुलासे होते हैं ये देखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सोनम की ओर से जिस तरह की आप कह सकते हैं कि खुलासे सोनम के लिए हो रहे हैं, ये अपने आप में कई ऐसे बड़े प्रश्न हैं जिनको खड़े करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब चूंकि इस मामले में हर दिन आप देख रहे हैं कि एक नया खुलासा हो रहा है, तो इसलिए ये जो गुत्थी है वो और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कड़ी दर कड़ी जब जुड़ रही है तो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर किस तरह से और कितनी शातिराना तरीके से ये जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न हालांकि अभी भी बने हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर के शिलांग तक या उत्तर प्रदेश तक तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फौरी तौर पर जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। और इस मामले में अब आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं ये पूछताछ में धीरे धीरे स्पष्ट होगा, क्योंकि 17 दिनों से आप देख रहे हैं कि सोनम रघुवंशी लापता थी। राजा रघुवंशी का जो शव है वो पहले ही बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब ये लगातार पड़ताल हो रही थी कि सोनम कहाँ है। लेकिन सोनम की बरामदगी के बाद जिस तरीके के खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या सोनम ने ही इस पूरी साजिश को रचा? जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि जांच का विषय है। और अब जांच के बाद इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी कुछ तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई कि किस तरह से मेघालय पुलिस कस्टडी लेकर के जा रही है सोनम की और वहाँ पर क्या पूछताछ होती है, किस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं उनको कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाएगा। क्योंकि लगातार जो प्रश्न हैं वो उठ रहे थे कि आखिर कैसे ये जो पूरी घटना है गाजीपुर 1100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। ये फासला आखिर सोनम रघुवंशी ने पूरा कैसे किया? कैसे बीती रात 1 बजे वो ढाबा मालिक के पास पहुंची? कैसे सड़क किनारे बैठी हुई उसने मोबाइल फोन मांगा, रोते हुए कहा कि घर पर बात करनी है, फिर पुलिस को इत्तला दी गई? ये सभी मामले ऐसे, ये सभी पहलू ऐसे जो बहुत से सवाल उठा रहे हैं और अब इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी मेघालय पुलिस। ये देखिए, ये जो काले कपड़ों में है, चेहरा ढके हुए, यही सोनम रघुवंशी। हटो यार। ये अनिल भाई भाई मोबाइल हटा दे यार। बीच में आप आगे थोड़ा निकल, मेडिकल के लिए शायद लेकर जाएगा ना, शायद मेडिकल के लिए लेकर जा रहा है सोनम को। या बड़ा देखो तस्वीरों में
जिसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब मेघालय पुलिस ने जो कि कस्टडी में लिया है और अब मेघालय लेकर के यहाँ से पुलिस जा रही है। अब कैसे इन तमाम चीज़ों में आगे कड़ी दर कड़ी जुड़ती हैं और क्या खुलासे होते हैं, यही अब देखना सकते हैं। फिलहाल सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में लग रहे हैं कि सोनम ने ही इस पूरे घटना को बचा, बहुत सारे प्रश्न जैसे ही आप देख रहे थे कि प्रश्न थे कि आखिर कैसे इस तरह की घटना है हो गई। बस सोनम से क्या पूछताछ में निकल करके सामने आता है, क्या कुछ यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि गाजीपुर से लेकर के अब मेघालय तक का जो पूरा सफर है वो तय होना है और शिलोंग तक आपको बता दें कि जो पुलिस है वो लेकर के जाएगी और वहाँ पर अब कड़ी दर कड़ी जो चीज़ें हैं उनको जोड़ने की कोशिश होगी। तो प्रश्न बहुत सारे इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी ऐसे हैं जिसके कोई जवाब सही तरीके से नहीं समझ में आ रहे हैं और अब पुलिस जब इसको सारी चीज़ों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निकालेगी और जब पूछेगी तब फिर ये जो सारी कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप अभी हुआ है, अभी जो बातें कही जा रही हैं वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि कैसे इस तरह से और शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया, ये लोग भी जो भी सुन रहे हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं और हर कोई सोचने पर मजबूर है कि कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पिछले 17 दिनों से सोनम रघुवंशी जो कि लापता थी, जिसकी लगातार तलाश हो रही थी, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे। इवन सोनम के भी परिवार वाले आप देख रहे थे कि परेशान थे कि सोनम कहाँ है और बरामदगी होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब गाजीपुर से गिरफ्तारी और उसके बाद वहाँ से मेघालय पुलिस अब अभी आप तस्वीरों में देख रहे थे कि कस्टडी में ले रही है और अब लेकर के शिलोंग रवाना होगी और वहाँ पर क्या पूछताछ में निकलता है यही देखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन सारे प्रकरण के बीच में इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब उच्च स्तरीय है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मामला हाईलाइटेड हो गया था। एक तो दो स्टेट के बीच में ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस पर अपनी जो संज्ञान है वो बनाए हुए थे। मेघालय के सीएम से लगातार वो टच में थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पर जितना जल्दी से जल्दी हो एक्शन हो और इस पर कार्रवाई हो, ढूंढा जाए कि आखिर कहाँ पर हैं। और वो घटनाएं अब देख रहे हैं कि किस तरह से जब खुल रही हैं, इसकी जब कड़ियाँ आप एक तरीके से कह रहे हैं कि आप जोड़ें इसको, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। अब सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त है कि कैसे ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको अंजाम दिया गया है। कस्टडी के बाद अब क्या पूछताछ होती है, क्या कुछ खुलासा होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें अब आगे आप देखिए कि जब पुलिस पूछताछ करेगी तो क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में खुलासा पुलिस के द्वारा भी किया जाएगा। तो सवाल बहुत हैं, जवाब अभी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके उस तरह से नहीं मिले हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में अब सबकी निगाहें सोनम के ऊपर टिक गई हैं आकर के कि आखिर अब पूछताछ में वो क्या कहती है। और नाज हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हैं इंदौर से। नाज, एक तो हम लोग देख रहे थे कि राजा रघुवंशी हत्या के मामले में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो लोगों के जहन में थे, लेकिन जब अब खुलासे हो रहे हैं सोनम को लेकर के तो ये बड़े दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अभी जानकारी ये भी है कि मेघालय पुलिस लेकर के कस्टडी में जा रही है शिलोंग। क्या जानकारी है अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास नाज? बिल्कुल आयुष, इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर में ही मौजूद हैं। मैं दृश्य दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि राजा रघुवंशी के लिए शाम के वक्त यहाँ पर विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है। पंडित जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही जो परिजन हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर विशेष पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष, जो पंडित जी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने कई तरह की भविष्यवाणी की थी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि जिस तरह से राजा रघुवंशी की यहाँ पर हत्या हुई है उसमें एक महिला सहित 3 व्यक्तियों का यहाँ पर उन्हें कहा था कि 3 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं।
तो ये बात हुई थी। अभी हम थोड़ी देर से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पर परिजनों से या अन्य लोगों से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अभी पूजा की जा रही है। इसके अलावा आयुष, आपने जो ये सवाल किया है कि जो रिमांड पर लेकर अभी मेघालय लेके जाएंगे, तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पर तीनों आरोपियों को पुलिस ने सबसे पहले यहाँ पर उनका मेडिकल करवाया था और उसके बाद उन्हें जिला कोर्ट में पेश किया गया था और उन्हें अभी यहाँ पर लेकर मेघालय जाएंगे। जिस तरह से ये हत्याकांड का खुलासा हुआ है वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरे साजिश की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम ही निकलेगी। यही कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं सोनम जिंदा है भी या नहीं, या कहीं उसे बांग्लादेश में ले जाकर बेच तो नहीं दिया गया है। हालांकि सोनम का भी ये बयान जो आया है कि वो बेकसूर है और उसे यहाँ पर फंसाया जा रहा है, उसने हत्या नहीं कही है। लेकिन अभी और पुलिस की पूछताछ में यहाँ पर खुलासे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस अलग से पूछताछ करेगी और इसके अलावा मेघालय पुलिस भी अलग से यहाँ पर पूछताछ बिल्कुल। लेकिन आज इन सबके बीच में एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि राजा रघुवंशी जिसकी जान जा चुकी है, जाहिर है कि परिवार के अंदर एक गम का माहौल है। अभी आपको तस्वीरें भी दिखा रही हैं जहां पर ये जो पूजा पाठ है उसका कार्यक्रम भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटित हुई, क्योंकि जिस समय हमने देखा कि राजा रघुवंशी का ये पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो फिर ये तलाश हो रही थी कि सोनम कहाँ गए। लगातार दोनों परिवार हम लोग देख रहे थे कि ये इस प्रयास में लगे थे कि सोनम के बारे में कोई जानकारी मिले। लेकिन सोनम को मिलने के बाद जो बातें निकल रही हैं या जिस तरह की बातें मेघालय की पुलिस की ओर से कही गई, जो आरोप सोनम के ऊपर लगे, उसके बाद राजा के जो परिवार वाले हैं उनसे कोई बातचीत इस विषय में हो पाई है? उनका पक्ष क्या है? क्योंकि सोनम के परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि सोनम को फंसाने की कोशिश हो रही है, जबकि चीजें बड़ी उलझी हुई सी दिख रही हैं। क्या इस पर अभी पक्ष है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का? वो कुछ कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट उधर से आए हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको अपडेट करें। जी बिल्कुल। जिस तरह से सोनम का व्यवहार था आयुष, तो परिवार में उसका व्यवहार काफी सौम्य व्यवहार था, तो ससुराल वालों को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। और जो सोनम के ससुराल वाले हैं, राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं, वो यही कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होना चाहिए और संभवतः सोनम के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। लेकिन शाम होते होते तक जब ये पूरा खुलासा हुआ तो सोनम के जो ससुराल वाले हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर शौक लगा, क्योंकि जो सोनम का जो व्यवहार था वो अपने आप में काफी सौम्य था। तो ससुराल वाले को यकीन नहीं था कि सोनम इस पूरे मामले को लेकर वो साजिश हो सकती है। हमारे साथ एक परिजन है, उनसे बात कर सकते हैं। भाई साहब देखिए, जी देखिए, हमारे साथ परिजन है, ये कुछ वीडियो दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव यहाँ पर। आरुष, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। भाई साहब, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं हमें? ये जो राज कुशवाहा का नाम आया ना, जो राज कुशवाहा का नाम आ गया, राजा का अंतिम संस्कार में, राजा रघुवंशी अंतिम संस्कार, उसका नाम है राजा कुशवाहा का। राज कुशवाहा उसके पापा के साथ में आया था। ये उसका वीडियो देखा आपको? वीडियो उनके पापा के साथ साइड में खड़ा हुआ है, इस साइड। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो घटना है वो यहाँ से चल तो रही थी। वो लड़के को सब पता था कि यहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, वो दिखावे के साथ जो काम कर रहा था। इसे यकीन तो हो गया है कि राज कुशवाहा की बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी उसमें थी। तो सोनम पूरा बयान देगी, उसके बाद पूरी कहानी अपने हाथ में आ जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी हाँ भाई साहब, आपको यकीन कर पा रहे हैं कि क्या सोनम भी इस मामले में शामिल हो सकती है? नाम आया राज कुशवाहा का, ये पापा के साथ में उनके है ही गया। उनके पापा से यहाँ चलते बन रहा, बात करते बन रहा, लेकिन वहाँ लड़ाई करके बात कर रहे हैं, पूरे मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आए थे, जैसे बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे थे। इनका बेटा खोया, हमारा बेटा खोया है, इनके बेटे केस आया तो अब इनसे बोलते बन रहा है। सोचनी बात है मुझे। और ये देखो, आप तो देखो आंखों देखी हो रहा है, बड़ी बात है। बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये राजा रघुवंशी है, इसके हाव भाव से या इसकी कोई बातचीत से कि ये इन्वॉल्व हो सकता है? 10 दिन तो हुए थे, 10 दिन में 5 दिन हुए थे, उसमें तो बोल सकते हैं ना कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो शक हुआ था ना, अब शक में को यकीन हो गया, जो अभी बात आई कि राज कुशवाहा है। किसी पूनम का भी नाम आ रहा है, तो कुछ कहेंगे आप? पूनम का नाम कैसे, मेरे को नहीं बताएगा। महिला का नाम आ रहा है सामने की, वो भी शायद संभवतः मिली थी। नहीं मैडम, मिली होगी तो अच्छी बात है, अपन को जितने लोग पकड़ा उतना मालूम पड़ना चाहिए। बिल्कुल नाज, लेकिन जरा एक बार इनसे ये भी पूछ लें, ये जो परिजन आपके साथ हैं उनसे जरा ये पूछें कि क्या वो इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर पा रहे हैं, या उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है या सोनम ऐसा कर सकती है? और दूसरा ये कि सोनम के परिवार वाले जो बात कह रहे हैं कि फंसाने की कोशिश हो रही है, क्या वो उससे सहमत है कि लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। आपको कभी यकीन था कि सोनम ऐसा कर सकती है? और परिजन का कहना है कि ये तो फंसाने की कोशिश कर रही है। हमें कभी यकीन होता था, हम शादी क्यों करते हैं? हमें कौन सा सोच था हमारे भाई को मारने का है कि हमारा भाई, मतलब हमारे भाई का खुद का वो जब शब्द थे कि मारा नहीं, मुझे मारा गया है, और वो यकीन हो गया कि मारा नहीं, उसे मारा गया है। जिस तरह से उनकी कंपनी की ही लड़के का नाम आ रहा है राज कुशवाहा का, तो इससे अपन क्या टोपी करें?
और जो कॉल डिटेल आएगी, कॉल डिटेल मालूम पड़ जाएगा कि तो उससे सोनम ने कितने घंटे बात करी, कितनी देर बात करी, कितनी बात नहीं करी, वो सब चीज़ तो हाथ में आ ही जाएगी कि किराए में उतर गई है तो अब छोड़ेगी तो है नहीं। क्योंकि आज सोनम की वजह से मेघालय पूरा बदनाम हुआ है। तो मेघालय सरकार को भी मैं माफ़ी मांगता हूँ क्या कि जो सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, तो सोनम से कड़ी पूछताछ की जाए कि उसने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या हुआ था, क्यों करा गया। और वहाँ जितने भी आरोपी जो गए यहाँ से मेघालय गए, और सबसे कड़ी पूछताछ की जाए। अभी आपकी सोनम के परिजनों से कोई बात हुई है इसके इस घटनाक्रम के बाद? मेरी बात कोई नहीं, कोई भी बात कोई नहीं। बात नहीं। आपको आप यही मांग करते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले? सख्त सजा मिले, ऐसी सजा मिले उनको कि डबल आजीवन मिले जाए। काश में उनको कोई वकील नहीं मिले, क्योंकि आज एक बच्चा खोया हम जानते हैं, वो उसकी जाति ने हत्याकांड करा है, तो कैसा मारा, कैसा फेंका होगा बेचारे को हम जानते हैं, इस पर क्या बीती, जिसको हमने आखिर चंगट ने मारा। भाई साहब, राजा ने कभी सोनम के व्यवहार को लेकर कोई शिकायत करी थी शादी के बाद या पहले भी कि सोनम सुन नहीं रही है या गुस्सा आता है? शिकायत नहीं करी थी, और जब रोका वोका हुआ था उस टाइम बात निकली थी हल्की सी कि वो मम्मी से बोल रहा था कि मैं से बात नहीं करती हूँ, मैं से बात नहीं करती हूँ। सर जो फुटेज बिल्कुल। तो आयुष जिस तरह से हमें परिजनों ने बताया उनमें कहीं आक्रोश भी है, और साथ ही आयुष हमें एक संस्कार भी देखने को मिले कि जिस तरह से मेघालय पुलिस को बदनाम किया जा रहा था, शिलांग पुलिस को बदनाम किया जा रहा था कि वो सहायता नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो देखिए ये परिवार के एक संस्कार है जिन्होंने अपने यहाँ पर माफी मांगी। अब जबरदस्त आक्रोश है यहाँ पर सोनम को लेकर, परिजनों को लेकर, क्योंकि परिजन जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो राजा रघुवंशी के परिवार ने यही आरोप लगाए हैं कि मीडिया के सामने कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब घर पर आए थे तो उन्होंने कुछ और बात की थी। तो परिजन में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह से सोनम को सजा मिलना चाहिए कि एक वो मिसाल बन सके, ताकि कोई दूसरा इस तरह का घटनाक्रम नहीं कर सके, क्योंकि हमने अपने परिवार का बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है जिसका कहीं से कहीं तक कोई कसूर नहीं था। बहरहाल जो पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें बड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। आयुष बिल्कुल। और राज कुशवाहा को लेकर के क्या कभी फैमिली के अंदर किसी तरह की कोई बातचीत या इस तरह की कोई चीजें या परिजन कुछ उस पर बता रहे हैं कि कोई जानकारी इस विषय में थी, या ये अचानक से ये जब चीजें खुली हैं तब ये समझ में आया है कि इसके पीछे की ये वजह भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये कहना है कि सोनम का जो व्यवहार है वो पहले तो बहुत ही सामान्य व्यवहार था, परिवार के साथ सौम्य व्यवहार था, लेकिन जब हमने सोनम के घर गए थे, थोड़ा आस पड़ोस वालों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि सोनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सोनम अगर किसी बात को लेकर जीत पकड़ लेती थी तो वो उसको पूरा करके ही मानती थी। ये कहना है सोनम के पड़ोसियों का, लेकिन यहाँ पर जो परिजनों का है उनका यही कहना है कि सोनम का व्यवहार बहुत ही सौम्य था। लेकिन सास ने फिर बाद में शाम तक एक ये भी बात कही थी कि सोनम ने जिस तरह से उनसे बाद में बात की थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज भी खटकी थी कि सोनम जब किस तरह की बात कर रही है। साथ ही उनकी सास ने ये भी कहा था कि जब सोनम और राजा रघुवंशी की सगाई हो चुकी थी, तो जो राजा है वो सोनम को थोड़ा जानना चाहते थे, उनके व्यवहार को जानना चाहते थे कि सोनम किस तरह की है। जब उनसे वो बात करना चाहते थे, थोड़ा घुमाना ले जाना चाहते थे, तो उनके परिजनों ने साफ तौर से मना कर दिया था सोनम के कि हमारे परिवार में इस तरह की व्यवहार नहीं है कि लड़की शादी के पहले इस तरह से घूमने जाए। तो फिर ये बात अपने आप से एक सवालिया निशान लगती है कि सोनम शिलांग कैसे चली गई थी, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि सोनम पहले शिलांग जा चुकी है और वहां पे जाके उसने रेकी करी थी, तो परिजन ने उसको शिलांग कैसे जाने दिया था। साथ ही जब अगर परिवारजन अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ही उसको घूमने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी सवालिया निशान लगाते हैं। और सोनम का ये कहना है कि उसे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि वो नौकरी करती है। तो ये किस तरह की नौकरी है कि अपने भावी जीवन को लेकर अपने भावी हस्बैंड से ही बात नहीं करना चाहती है, ससुराल वालों को नहीं समझना चाहती है, पति को नहीं समझना चाहती है। तो ऐसे कई सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सोनम के व्यवहार को लेकर भी। साथ ही पुलिस का यह कहना है कि सोनम की जो कॉल डिटेल अच्छा नाज, क्योंकि ये जो घटना जिस तरह से घटित हुई उसके बाद हम लोग देख रहे थे लगातार जब तक सोनम नहीं मिली है तब तक दोनों परिवार की ओर से ये हो रहा था कि भाई सोनम कहाँ है, पता लगना चाहिए। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, लेकिन जिस तरह से ये खुलासा कल से हुआ और अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या इन सब के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन अभी दोनों परिवारों के बीच में है या कोई बातचीत अभी अब नहीं हो रही है? क्योंकि परिवार वाले राजा रघुवंशी के क्या अब इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि नहीं, जो बातें कही जा रही हैं उसमें कुछ तथ्यात्मक सच्चाई हो सकती है? क्योंकि जिनसे आप बातचीत कर रहे थे वो भी कुछ एविडेंस आपको दिखाते हुए नजर आए कि वहां पर जो राज है वो दिख भी रहा था। तो क्या
इस समय सिचुएशन है दोनों परिवारों के बीच को लेकर के? कोई बातचीत है या एक दूसरे से कुछ नाराजगी है? क्या अभी वहां पर नजर आ रहा है, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल आयुष, जब सुबह तक की जो घटनाक्रम था उसमें यही अंदाजा लगा रहा था कि शायद सोनम का अपहरण होगा, तो दोनों ही परिवार सुबह तक सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दोपहर में जब क्राइम ब्रांच इंदौर ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए खुलासा किया, आरोपियों के नाम लिए, उसमें सोनम का जब नाम आया तो जो सोनम के परिजन है वो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, उन्होंने मीडिया से कोई भी बात नहीं की। और राजा रघुवंशी के जो परिजन है वो लगातार मीडिया से बात कर रहे थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम इस तरह की साजिश में शामिल हो सकती है। लेकिन शाम तक जब पूरे खुलासे हो गए, आरोपियों के नाम सामने आ गए, जब राजा रघुवंशी का शव यहाँ पर लाया गया था और जब उसको मुक्तिधाम लेकर गए थे, तब वहाँ पर राज कुशवाहा उनके साथ में था। परिजन ने अभी हमें यहाँ पर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाए हैं और उसने किसी तरह से परिजनों को शक होने नहीं दिया था। अब परिवार में करवाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम इस सब मामलों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है और उसका अपहरण हुआ है और वो संभवतः लौट आएगी। लेकिन खुलासे के बाद अब परिजनों में, दोनों ही परिवार में यहाँ पर खटास नजर आ रही है। अभी जैसा परिजन ने कहा कि सोनम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो ससुराल वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब उसके खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, और वो भी ऐसी सजा जो पूरे देश में मिसाल बन सके, ताकि कोई और परिजन को अपना बेटा ना खोना पड़े। ये कहना है सोनम। बिल्कुल, लेकिन नाज, चूंकि सोनम के परिवार वाले जो बात कह रहे थे कि उनकी बेटी को जानबूझ करके इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है या फंसाने की कोशिश हो रही है, या वो जो भी डिफेंड करते हुए दिख रहे थे, या स्पेशली सोनम के भाई को हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मीडिया में आकर के तमाम बातों को वो रख रहे थे, अभी उधर से वही वर्जन है, या क्योंकि पुलिस अब बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? और आज तो अभी हम लोग देख रहे थे जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई कि भाई पुलिस लेकर के गई भी है, अब मेघालय और शिलोंग में पूछताछ होनी है, तो क्या वो चीजें अभी भी वैसी ही हैं या उधर भी कुछ आपको दिख रहा है कि मान सकते हैं वो लोग भी कि यहां हो सकता है कि इस तरह की कोई साजिश रच ली हो सोनम ने? बिल्कुल आयुष, अब थोड़ा जो सीन है पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोनम को जो भाई है गोविंद, वो लगातार मीडिया में आके बयानबाजी दे रहा था, लेकिन अब उसने गाजीपुर में ये बयान दिया है, मीडिया के सामने ये बाइट दी है कि अगर सोनम ने गलत किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अब सोनम के परिवार को भी ये लग रहा है कि सोनम कहीं ना कहीं गलत है। तभी गोविंद ने ये इतनी बड़ी बात मीडिया के सामने कही है कि सोनम अगर गलत है तो उसे सजा यहाँ पर देना ही चाहिए। पुलिस हर चीज को कनेक्ट कर रही है कि जो सोनम है, सोनम आखिर शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची, उसको पहुंचने में हफ्ते से 8-10 दिन लग गए, तो वो वहां पर कैसे पहुंची? वो जिस हालत में थी, उसने कहा कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका अपहरण करके आए थे कुछ लोग और उसको यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। सोनम ने ये बयान दिया था मीडिया में, उसका यही कहना है कि अभी उसकी हालत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने ये बयान दिया था। तो पुलिस लगातार हर चीज को कनेक्ट कर रही है। पुलिस ने बिल्कुल, और अब नाज देखना ही होगा कि इस मामले में पूरा और क्या खुलासा होता है, सोनम से अभी और क्या कुछ जो पूछताछ होती है उसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नाज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अभी आप देख रहे थे कि जो पुलिस है मेघालय की वो सोनम की कस्टडी लेकर के जा रही है, और गाजीपुर से आपने देखा कि वो सीधी तस्वीरें जहां पर सोनम को अब ले जाया जा रहा है। पूछताछ में क्या सोनम कहती है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक कड़ी की तरीके से आप कहिए कि जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें अब कड़ी दर कड़ी क्या खुलासे होते हैं ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मेघालय की ओर से भी आप देख रहे हैं कि जो पुलिस हो या वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के ऊपर भी एक तरीके से मेघालय में आप देख रहे थे कि बहुत तरह के जो आरोप हैं वो लगा दिए गए थे। चूंकि टूरिस्ट स्पॉट है मेघालय में, लोग घूमने जाते हैं, और वहां पर इस तरह की घटना का होना किसी राज्य के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा संदेश नहीं था। लेकिन अब ये जो पूरा प्रकरण है या जिस तरीके की बातें इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही हैं, ये बहुत सारी बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं और कई सवालों को खड़ा करती हैं। क्योंकि अगर जो बातें अभी कही जा रही हैं, हालांकि अभी पूरी तौर पर इसको कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन आप देखिए कैसे मध्य प्रदेश से लेकर के फिर मेघालय, शिलोंग और फिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम का पहुंचना, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ दिखाती हैं कि कुछ तो इसमें ऐसा है जो उलझा हुआ है, और अब ये गुत्थी कैसे पूरी तरह से सुलझती है इसका इंतज़ार सभी को है। अब सवाल हैं कई सारे जो कि लगातार इस समय सबके जहन में है कि अब सोनम राजा से जो दूरी है वो क्यों बना रही थी। ये भी है कि जो सीसीटीवी फुटेज को आप देख रहे थे, गाड़ी से दूरी क्यों थी। बहुत सारे प्रश्न इसके साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और अब इन सारे प्रश्नों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुलिस भी खंगाल रही है, क्योंकि
पहला जो ये खुलासा किया गया मेघालय पुलिस की तरफ से वो ही सबसे चौंकाने वाला था, जिसमें ये बताया गया कि कैसे ये जो घटना घटित हुई है इसमें सोनम इसकी जिम्मेदार हो सकती है। और उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि जो पूरा मामला है वो एक तरीके से पलट गया और अब इस पूरे प्रकरण में हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। क्या सोनम इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जो बातें अभी कही जा रही हैं उसमें अगर आप देखें तो सोनम ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, या जो कहानी पहले आप देख रहे थे कि लूटपाट या अलग अलग जो एंगल से इस पूरे मामले में दिए जा रहे थे, क्या ये सारी चीज़ें थीं? अब इन सबको एक तरीके से इस्टेब्लिश करना ये पुलिस का काम है और इसीलिए पुलिस ने कस्टडी ली है सोनम की। और सोनम की इस कस्टडी में पुलिस क्या कुछ राज निकलवा पाती है, ये अब सबके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि देखना सबसे महत्वपूर्ण रह गया है। और इसके बाद ही धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। एक के बाद एक अगर आप इन कड़ियों को देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि कैसे ये जो पूरा मामला था वो और विनय का सीधे रुख कर लेते हैं। गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय जुड़े हुए हैं। विनय, अभी सोनम को मेघालय पुलिस कस्टडी में लेकर के वहां से निकल रही है, क्या जानकारी है फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर के? जी, हम बता दें कि सोनम रघुवंशी को रात को 1 बजे जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वहां पे महिला प्रकोष्ठ में रखा गया था। और उसके बाद जो तकरीबन 6 बजे अभी जो है मेघालय पुलिस आई है और उनके भाई गोविंद आए हैं, जहां पे लंबी पूछताछ चली। उसके बाद मेघालय पुलिस और उनके जो परिजन हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो जिला पुलिस है, ये लोग लेकर करके यहाँ पे जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। उसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मेडिकल पूरी हो जाएगी, उसके बाद सुपुर्द कर दी जाएगी मेघालय पुलिस को। जी, अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में मेडिकल चल रहा है। तो कब तक लेकर यहाँ से जो पुलिस है वो निकल सकती है? मेडिकल में अभी और कितना वक्त लगेगा विनय, इस विषय में कोई जानकारी? तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 से 25 मिनट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मेघालय पुलिस लेकर के अपने साथ मेघालय रवाना हो जाएगी शिलांग। अच्छा विनय, ये सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के जहन में भी था कि गाजीपुर तक सोनम का पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था। पुलिस की ओर से जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद ऑफिशियली क्या कुछ कहा गया है इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, अगर इसको थोड़ा सा अपडेट कर दें आप विनय। जी, हम बता दें कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा हैं, हम लोग से जो है मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सोनम रघुवंशी लगभग रात को 1 बजे पैदल जो है होटल एक है काशी ढाबा, उस पे बैठी और बहुत अंदर से घबराई हुई थी, रो रही थी और होटल संचालन से बोली कि 1 मिनट के लिए कॉल दे दीजिए मोबाइल और मेरे भाई को फोन लगा दीजिए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। होटल संचालक ने फोन लगाया और उसके भाई से जो है बात कराया और लगी रोने। उसके बाद भाई ने तुरंत फिर बैक कॉल किया और बोला कि ऐसा करिए, होटल संचालक को बोला कि आप जिला पुलिस को खबर कर दीजिए। वही उसके भाई ने इंदौर पुलिस को भी सूचना दी। इंदौर पुलिस ने तत्काल जो है जिला पुलिस अधीक्षक को जो है सूचना दिए और यहाँ पे जो होटल संचालक है वो सूचना दिया। उसके बाद जिला पुलिस और नंदगंज थाने के एसओ सहित पहुंच करके वहां से उठाते हैं लोग सोनम रघुवंशी को होटल से और उठा करके महिला प्रकोष्ठ कार्यालय सेंटर में महिला अस्पताल में रख देते हैं। उसके बाद मेघालय पुलिस को और उसके परिजनों को इंदौर पुलिस को फिर सूचना दी जाती है, तो वो लोग आज तकरीबन 6 बजे शाम को लोग आए। उसके बाद लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद आ करके मेडिकल चेकअप हो रहा है। उसके बाद मेडिकल चेकअप हो जाएगा, जुडिशियल हो जाएगी, तो उसके बाद मेघालय पुलिस को अच्छा विनय, चूंकि सोनम के परिवार वाले हम लोगों ने देखा शुरुआत में ये भी कहते हुए देखे थे कि हो सकता है कि सोनम को फंसाने की ये कोई इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हो, क्या वो स्टेटमेंट पर अभी भी हैं या उनको ये लग रहा है कि नहीं अगर कुछ गलत सोनम ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कोई परिजनों की ओर से कुछ कहा गया हो मीडिया में आकर के, अगर इस विषय में कोई जानकारी विनय? सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, अगर उसमें अगर सोनम भी शामिल है तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, चाहे क्यों ना सोनम रघुवंशी हो। उनके भाई खुद बोले हैं। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी मेडिकल फिलहाल हो रहा है। उसके बाद मेडिकल के बाद यहाँ से सोनम की जो कस्टडी है फिर वो मेघालय पुलिस के द्वारा ली जाएगी और फिर शिलोंग लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि ये पूरी घटना जहाँ पर घटित हुई है तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया गया और उसके बाद अब बहुत पूछताछ के कुछ प्रश्न हैं जिस पर पूछताछ सोनम से होनी है, क्योंकि गाजीपुर तक सोनम का पहुँचना, सोनम ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको कनेक्ट करना और फिर ये
तो पुलिस की ओर से खुलासा किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे सोनम कहाँ थे। ये एक सोचा समझा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड एक ट्रैप था जिसमें राजा की हत्या की गई है। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।